एक्स या न्यू लव, किसके साथ लिखी है आपकी किस्मत? क्या आपका एक्स ही आपकी रियल डेस्टिनी है या न्यू लव? अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी? अगर आप एक्स को लास्ट चांस देते हो, क्या आप रिग्रेट करोगे? कौन आपको हील करेगा और कौन आपको फिर से तोड़ देगा? यूनिवर्स आपको किसकी तरफ पुश कर रहा है? ये जो सवाल हैं दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस रीडिंग में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस अंत तक बने रहना है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी को अच्छे से समझने के बाद ही ये सारे जो सवाल है वो सारे सवालों के जवाब आप तक हम पहुंचा पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूं पल्लवी और आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास वजह से गाइड किया है। ये एक टाइमलेस, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये सभी जेंडर्स के लिए है। आप इसे जब भी देखें, अगर ये आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करे तो उसे यूनिवर्स का साइन समझिएगा। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जो बातें आपको रिजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए और जो ना करे उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि आज कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे शफलिंग से। उससे पहले आज स्पेशल ओरेकल कार्ड्स भी हैं और ज़्यादा क्लैरिटी और गाइडेंस के लिए तो पहले हम ओरेकल कार्ड्स को शफल करेंगे, लेकिन रिवील जो है वो हम लास्ट में करेंगे। जो सवाल हमने यूनिवर्स से पूछे हैं उन सवालों के जवाब देने के बाद। तो गाइड करें यूनिवर्स, क्या आपका एक्स ही आपकी रियल डेस्टिनी है या न्यू लव? किसके साथ लिखी है आपकी किस्मत? अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी? दिस विल बी द फर्स्ट कार्ड। ओके, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें डिवाइन एंजल, कौन आपको हील करेगा और कौन फिर से तोड़ देगा? दिस इज द सेकेंड कार्ड। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स, किसके साथ लिखी है आपकी किस्मत? क्या आपका एक्स ही आपकी रियल डेस्टिनी है या न्यू लव? कौन आपको हील करेगा और कौन फिर से तोड़ देगा? यूनिवर्स आपको किसकी तरफ पुश कर रहा है? दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड एंड द लास्ट कार्ड। ओके, तो चलिए अब टैरो कार्ड्स को शफल करते हैं गाइस। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें। क्या आपका एक्स ही आपकी रियल डेस्टिनी है या न्यू लव? गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें। अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो आपकी आने वाली जिंदगी कैसे होगी? गाइड करें। गाइड करें डिवाइन। अभी तक ऐसा कम ही होता है, नॉर्मली बहुत जल्दी कार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है कि अभी तक वो जो पुल होता है ना कि हाँ यही है, वो वैसा नहीं हुआ। आगे देखते हैं। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स, क्या आपका एक्स ही आपकी रियल डेस्टिनी है या न्यू लव? अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो आपकी आने वाली जिंदगी कैसे होगी? ओके, आया अभी। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलरेडी इंटरेस्टिंग स्टार्ट है। ये कार्ड मुझे फ्यूचर वाली एनर्जी ऑलरेडी दे रही है। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें। कौन आपको हील करेगा और कौन फिर से तोड़ देगा? अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो आपकी आने वाली जिंदगी कैसे होगी? This is the second card, the moon card. Wow. Okay. This is going to be the third and the last card of this reading, guys. गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें डिवाइन एंजल, गाइड करें यूनिवर्स। ये गाइड करें कि यूनिवर्स आपको किसकी तरफ ज्यादा पुश कर रहा है? गाइड करें। गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको किसकी तरफ पुश कर रहा है? कौन आपको हील करेगा और कौन फिर से तोड़ देगा? गाइड करें डिवाइन एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स, किसके साथ लिखी गई है आपकी किस्मत? दिस वन।
द फूल कार्ड। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कार्ड्स। अगर आप जानते हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहिएगा गाइस। अभी एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू करते हैं। गाइस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज की ये जो स्प्रेड है ना, तो इस स्प्रेड की एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, कार्मिक और आई ओपनिंग आ रही है। ठीक है, कार्मिक वाला हमेशा नहीं आता है गाइस, लेकिन आज कार्मिक का मुझे बहुत यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जो है ना, यहाँ यूनिवर्स सिर्फ लव नहीं दिखा रहा, बल्कि लेसन वर्सेस डेस्टिनी, विच इज़ ह्यूज, है ना। लेसन वर्सेस डेस्टिनी का डिफरेंस भी रिवील कर रहा है। देखें, और हाँ, तीनों कार्ड्स को अगर देखें तो तीनों कार्ड्स एक ही स्टोरी कंटिन्यू ऐसा लग रहा है कि कर रहा है। एक ही कहानी है, एक ही कहानी के ये तीनों कार्ड जो है वो पहलू है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए गाइस, पहला कार्ड जो है, तो मैं अपना दिल पे हाथ रखती हूँ, अभी शुरू करते हैं। तो जो पहला कार्ड है इसको हम कहते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो कार्ड है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमेशा की तरह इस कार्ड की सिंबॉलिक एनर्जी को थोड़ा और डीपली हम समझते हैं। और टैरो में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशंस भी होती हैं जो इस एनर्जी को और क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं, जो मैं करने वाली हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। अर्केना टाइप जो है, या अर्काना, अब जैसे उच्चारण करें, तो वो है माइनर अर्केना, यानी कि स्ट्रगल्स और पर्सनल चैलेंजेस। ओके, ज़ोडिएक एनर्जी जो है वो है लियो, और लियो से रिलेट कर रही है, यानी कि प्राइड एंड सेल्फ प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस क्या है। तो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है मार्स से, यानी कि देखें, रेजिस्टेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। एलिमेंट जो है वो है फायर। तो फायर वाला एलिमेंट मुझे इसलिए देखें, पैशन, कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिटी, ये तीनों आया है फायर एलिमेंट में। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और न्यूमरोलॉजी जो है वो 7 है, यानी कि स्पिरिचुअल टेस्ट्स एंड इनर रियलाइजेशन। ओके, एनर्जी जो है वो अपराइट है, तीनों कार्ड्स आज अपराइट है ना। तो उसके हिसाब से डिफेंसिव एनर्जी, या फिर ऐसा कह सकते हैं ना कि इमोशनल बैटल। ठीक है, ये कहना सही हुआ, इमोशनल बैटल। शैडो साइड ये है कि एग्जॉस्शन, ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल वॉल, यानी कि बाउंड्री बनाना। इमोशनल वॉल यानी कि बाउंड्री सेट करना, वैसा। और देखते हैं सोल लेसन क्या है गाइस। सोल लेसन से पहले एक बात बता दो, हिडन ब्लेसिंग पहले बताती हूँ। तो सुने, हिडन ब्लेसिंग ये है कि आप अब वीक चॉइसेस रिपीट नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने हिडन ब्लेसिंग पहले बोला। अब लेसन सुने, सोल लेसन क्या है इस कार्ड का, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना। तो ये है इस कार्ड का सोल लेसन। अब कार्ड्स की जो इनसाइट है ना, उसको थोड़ा अच्छे से जानते हैं, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझते हैं। गाइड करें यूनिवर्स। ओके, तो देखें यहाँ क्लियरली, बहुत क्लियर है, क्लियरली इस एक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे कहूँ कि जहाँ आपने लव के लिए, प्यार के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फाइट किया है, बहुत ज़्यादा। पास्ट वुंड्स यानी कि पुराने घाव, तो वो पास्ट वुंड्स और पुराने घाव ने आपको ना डिफेंसिव बना दिया है। एक्स का कनेक्शन, इस एनर्जी, ये देखिए एक्स का जो कनेक्शन है ना, और वो जो एनर्जी है, यानी कि वो उस कनेक्शन का जो एनर्जी है, वो एनर्जी अभी भी इमोशनली हेवी फील होती है, यानी कि आप भूल नहीं पाए हो, आप भूल नहीं पाए हो, यही लग रहा है। वो अभी भी वो घाव ताज़ा है आपके अंदर, यही लग रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, करने वाले हो ऐसा, लेकिन ये तो कार्ड यही बता रहा है कि वो घाव अभी भी बहुत ताज़ा है। हालांकि कुछ समय हो गया होगा, कुछ महीने, कुछ साल हो गए होंगे, लेकिन घाव नहीं भरा है। ओके, और देखते हैं, यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि हर फैमिलियर कनेक्शन डेस्टिनी नहीं होता। यानी कि आपको अगर कुछ ऐसा फील हुआ होगा पास्ट में कि हाँ यही मेरा इंसान है, मुझे यही लगा कि वही मेरे लिए सही है, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपकी ज़िंदगी भर साथ रहने वाले हैं। आप दोनों का ज़िंदगी है जो है वो एकदम हमेशा हमेशा के लिए बन गया है या बनने वाला है, वैसा नहीं होता है। डेस्टिनी लेवल कनेक्शन कुछ और ही होते हैं, और हम कभी कभी ना उसको इम्पल्सिव कुछ ऐसे हम काम कर देते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हम ले लेते हैं जिससे क्या होता है ना कि उस समय हमको लग रहा होता है कि हाँ यही वो इंसान है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि नहीं है।
ऐसा होता है तो आप आगे क्या करिएगा जिससे आपको अश्योरिटी मिलेगी, आप फिर से वही गलती ना दोहराएं। मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 में। ओके, तो जो कार्ड नंबर 2 है गाइज, आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि ये है द मून कार्ड है ना, और द मून ये अपराइट है। और अब हम क्या करेंगे, इस कार्ड की सिंबॉलिक एनर्जी को थोड़ा और डीपली समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अर्केना या अर्काना जो आप कहें। तो अर्केना जो है वो है मेजर अर्केना, जी हाँ, लाइफ चेंजिंग वाला डिसीशंस, जिंदगी बदल देने वाला डिसीशंस, डीप सबकॉन्शियस लेसन्स, ये सब होते हैं, ठीक है। जोडियक एनर्जी देखते हैं। तो जोडियक एनर्जी जो है वो है पाइसेस। तो पाइसेस से रिलेट करता है, और यानी कि देखिए इंट्यूशन और इमोशनल मिस्ट्री ऐसा फील हो रहा है। और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है मून, क्योंकि मून कार्ड है। मून यानी कि इल्यूशन बार बार आ रहा है, ठीक है, और इंट्यूशन भी आ रहा है, बार बार इल्यूशन भी आ रहा है। तो इल्यूशन, हिडन ट्रूथ एंड इमोशंस, क्योंकि मून कार्ड है, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा होने ही वाले हैं। अब देखते हैं गाइस कि एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट जो है ना वो वाटर है। अब देखें डीप फीलिंग्स और सबकॉन्शियस फियर, यानी कि आपके जो अवचेतन मन है उसका जो डर, वो ये कार्ड आज दर्शा रहे हैं अपने एलिमेंट्स के जरिए, वाटर एलिमेंट्स के जरिए, ठीक है। अब नंबर को देखते हैं गाइस। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना 18 मतलब 18 अगर है ना तो 1 + 8 = 9 होता है। तो हम 9 को लेंगे। 9 मतलब एंडिंग होना या स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दर्शाते हैं। और एनर्जी क्योंकि अपराइट है मतलब कंफ्यूजन होना, हिडन इमोशंस ये कह सकते हैं, और अनसर्टेनिटी। ओके, अब शैडो साइड जानते हैं गाइस। शैडो साइड इस कार्ड का ये है कि देखिए इल्यूशन, फिर से इल्यूशन, मैं एक्सप्लेन करूंगी इतनी बार क्यों आ रहा है। इल्यूशन, मिक्स्ड सिग्नल्स और इमोशनल एंजाइटी। और सोल लेसन जानते हैं। सोल लेसन ये है कि इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है आपको। ओके, हिडन ब्लेसिंग्स ये है कि ट्रुथ को यानी कि सच्चाई को अब धीरे धीरे रिवील होने का समय आ गया है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सच्चाई जो है वो अब धीरे 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 रिवील हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। ओके, तो कार्ड्स के इनसाइट जानते हैं। गाइड करें यूनिवर्स। तो ये कार्ड ना देखिए, ये कार्ड स्ट्रॉन्गली ये दिखा रहा है ऑलरेडी कि एक्स कनेक्शन, जो एक्स का कनेक्शन है वो एक्स कनेक्शन में ना क्लैरिटी कभी फुल्ली स्टेबल नहीं थी, कभी भी नहीं थी। आपको क्लैरिटी मिली ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको कुछ नहीं, मतलब बस आप देते गए, आप देते गए, आप एक्सपेक्ट करते गए, आप देते गए, सब आप ही करते गए। आप ही जैसे होता है ना कि ड्राइवर उस रिलेशनशिप का, आप ही उस रिलेशनशिप की जो कार है, जो गाड़ी है, उसको आप ही आगे लेते गए हैं। उनके तरफ से मुझे उतना कुछ नहीं दिख रहा है, वो आपके तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सुने ये बात कि ये है ना कि तो वो जो कनेक्शन है वो स्टेबल तब भी नहीं था, अब तो क्योंकि एक्स है तो कैसे ही रहेगा, है ना। और फीलिंग्स थी, देखिए दोनों की तरफ से फीलिंग्स थी। उनके तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग फेज में उनके तरफ से ना फीलिंग्स थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। और आपके लिए पता है क्या है, आपने हमेशा वो फीलिंग्स जो है वो मेंटेन किया है। आप कभी बोर नहीं हुए उनसे, आप उनको सही में आप दिल से चाहते थे, और फीलिंग्स हमेशा से आपके तरफ से उनके लिए हमेशा से था। और लेकिन उनके तरफ से ऐसा नहीं, बाद में उनका चेंज हो गया। ओके, और देखते हैं कि क्या है कि हाँ, पर साथ में ना कन्फ्यूजन और इमोशनल अनसर्टेनिटी भी थी, जो कि नॉर्मल सी बात है। दोनों तरफ से इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है गाइस, एक तरफ का पल्ला भारी हो जाता है, दूसरी तरफ नहीं होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैसेज क्या मिलता है। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी सच जानता है। ओके, बस हार्ट यानी कि दिल जो है वो एक्सेप्ट करने में टाइम ले रहा है, ठीक है। एक और मैसेज आया है कि यूनिवर्स अब वेल जो है ना, वेल हटा रहा है, यानी कि पर्दा, अगर ऐसे कहें कि पर्दा जो है वो यूनिवर्स अब हटा रहा है, ताकि आप क्लियरली देख सको कि सच्चाई क्या है और कौन से रास्ते में आगे बढ़ना है, और क्या चुने क्या ना चुने, वो आपको क्लैरिटी मिल रहा है। ऑलरेडी आप क्लैरिटी में हो, शायद आप मानना नहीं चाहते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बात सुने, आप मान भी लोगे। बहुत जल्द आपको क्लैरिटी ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो गया है और आप डिसीजन भी ले लोगे, ठीक है। तो ये रहा कार्ड नंबर 2। अब चलते हैं कार्ड नंबर 3, जो कि है द फुल कार्ड। ये फुल कार्ड मैं बहुत खुश हो गई ये जब आया था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया अपना एक्साइटमेंट जो है, क्योंकि मैं हमेशा एक्साइटेड हो जाती हूँ और फिर चैनलाइज मैं करती हूँ तो बहुत हंस हंस के ऐसे करती हूँ ना, तो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये कार्ड जो है ये द फूल कार्ड है, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों खुश हो गई, ठीक है। सुने आप।
तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, सिंबॉलिक एनर्जी को थोड़ा डीपली समझेंगे। तो ये कार्ड है द फूल, और अर्केना या अर्काना टाइप जो है वो है मेजर अर्केना, 2 मेजर है ना, तो 2 मेजर कार्ड्स हैं, तो ये भी मेजर अर्केना से बिलोंग करते हैं, यानी कि न्यू सोल जर्नी। तो अब आते हैं एक के बाद एक, आप बस सुनते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट सुने, जोडियक एनर्जी क्या है। जोडियक एनर्जी, ये एनर्जी यूरेनस और मुझे एयर एनर्जी, यूरेनस प्लस एयर एनर्जी ऐसा मुझे रिलेट हो रहा है, यानी कि फ्रीडम एंड अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग्स। ओके, और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो है यूरेनस। जी हाँ, यूरेनस, जोडियक एनर्जी में भी यूरेनस और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस में भी यूरेनस। तो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के हिसाब से सडन चेंज, या फिर ऐसा कहें कि कोई न्यू डायरेक्शन, ठीक है, न्यू डायरेक्शन ऐसा। एलिमेंट जो है वो एयर है, यानी कि मूवमेंट एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव। वेरी गुड। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो 9 है, न्यूमरोलॉजी जो है वो है 0 है, क्योंकि द फूल जो है ना, वो फूल कार्ड हमेशा देखिए 0। अब 0 मैं बताती हूँ आपको, तो जो 0 है ना वो इनफाइनाइट होता है ना, कुछ अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, अनंत जिसको हम कहते हैं। अब सुने, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। दूसरा सुने, फ्रेश स्टार्ट। आपका जो एक पैटर्न था पास्ट लाइफ में कि आप प्यार देते रहे, प्यार देते रहे, प्यार देते रहे, आपको नहीं मिला, फिर भी आप देते रहे, आप कंफ्यूज रहे, आपने क्या किया, फिर भी चांस दिया, चांस पे चांस देते रहे। मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने बहुत मेंटली अब्यूज आप हुए हो इस रिलेशनशिप में, तो वो भी आपने सहा, फिर भी आप मौके पे मौके देते गए, लेकिन वो सर्कल एंड होने वाला है अगर आप चाहो तो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेबल है ना। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ गाइज, मैं आपको ये नहीं कर सकती कि ये चुने, आपको यही चुनना पड़ेगा, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको चुनना है, ठीक है। तो मैं बस रास्ता दिखाती हूँ, यूनिवर्स मेरे ज़रिए रास्ता दिखाते हैं, ऐसा कहना सही होगा, मैं तो बस माध्यम हूँ। तो ये 0 का आपने समझ लिया। अब चलते हैं एनर्जी। तो देखें, एनर्जी जो है ना वो अपराइट है, मतलब सुने, न्यू बिगिनिंग। फिर से सुने, न्यू बिगिनिंग, लीप ऑफ फेथ। अब लीप ऑफ फेथ मतलब आप विश्वास करेंगे, आपका दिल आपको कहेगा कि हाँ, ये रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा, ये रिश्ता कुछ नया है, ये मेरे लिए है, मेरे बेहतरी के लिए है। तो उस विश्वास के साथ आप छलांग लगाएंगे नए प्यार की तरफ, ठीक है। ऐसा ये कार्ड बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है शैडो साइड गाइस। तो शैडो साइड इस कार्ड का ये है कि फियर ऑफ अननोन। तो आप कभी कभी अगर आप न्यू लव को चुनते हैं तो आपको ना कभी कभी फियर ऑफ अननोन हो सकता है, और ये हो सकता है कि क्या पता आगे क्या होगा, क्योंकि पास्ट का पैटर्न है तो उसका घाव तो भरा नहीं है। और एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आपका वो हाल हो गया है कि आप कुछ नए तरीके से विश्वास करना चाहो, फिर भी आप डरे हुए हो। तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या होने वाला है आपके साथ, तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगर आप न्यू लव चूज़ करते हो उसके लिए क्या होगा, पुराना लव चूज़ करते हो, एक्स को चूज़ करते हो, फिर क्या होगा, सब कुछ बता दूंगी मैं। बस कार्ड को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो अब क्योंकि हमने शैडो साइड जान लिया है, तो अब सोल लेसन का वक्त आ गया है गाइज। तो इस कार्ड का सोल लेसन ये है कि पास्ट को छोड़कर न्यू पाथ एक्सेप्ट करना बेहतर होगा आपके लिए। वाओ, ऑलरेडी एकदम स्टेटमेंट आया गाइज, स्टेटमेंट आया, जो मैंने बोला ना वही शब्द आया दिमाग में, ठीक है। अब जानते हैं हिडन ब्लेसिंग क्या है इस कार्ड का। तो हिडन ब्लेसिंग ये है कि आपके लिए एक फ्रेश डेस्टिनी, ऐसे कहूँ अगर कि फ्रेश, एकदम फ्रेश डेस्टिनी ओपन हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल नया फ्रेश, कुछ पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा नहीं उसमें, कुछ टॉक्सिसिटी नहीं। अगर आप चांस देते हो तो ठीक है, आप चांस देते हो तो ओके। तो अब कार्ड्स के इनसाइट को जानते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स। फाइनल एनर्जी है ये कार्ड फाइनल एनर्जी है, ठीक है। फिर से बोलूं नहीं ना ठीक है, ये कार्ड फाइनल एनर्जी है और न्यू पाथ एंड फ्रेश बिगिनिंग की तरफ जो है ना इशारा कर रही है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। आपको रिपीट साइकिल, अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स आपको रिपीट साइकिल से बाहर निकालना चाहता है। रिपीट साइकिल मतलब समझते हैं ना आप कि एक ही चीज़ का चलते रहना, एक बार हुआ फिर से वही हुआ, फिर से वही हुआ, वो जो लूप बन जाता है। क्योंकि हम कहाँ सुधरने वाले हैं, है ना। हम अपनी गलतियों से तो सीखते नहीं हैं, एक ही चीज़ हम दोहराते रहते हैं, बिना जाने, बिना उतना डीप डाइव किए पहले प्यार कर बैठते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है, एक ही गलती हम बार बार करते हैं और आउटकम हम डिफरेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो
वो हमारी गलती होती है ना। तो उसको ठीक करना है, ठीक है, उसको ठीक करना है। यूनिवर्स आपको रिपीट साइकिल से खुद कर रहे हैं, वो बाहर निकालना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर है। देखिए मैं क्यों बोलती हूँ कि यूनिवर्स ये चाहता है, क्योंकि वो सही में चाहता है, लेकिन एक्शन आपका होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये एनर्जी ना लाइटर, बहुत लाइटर है, बहुत बहुत कुछ हेवी नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो कुछ नेगेटिव नहीं, और बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीयर और स्पिरिचुअली हेल्दियर फील होती है ये एनर्जी। मतलब कि आप दोनों ही जो, अगर आप न्यू लव चुनते हैं तो आप दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड होंगे, स्पिरिचुअली हेल्दी होगा आप दोनों का रिश्ता, और बहुत ऐसे होता है ना कि फ्री काइंड ऑफ मेंटालिटी। वो आपको किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करेंगे, आप भी उनको किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करेंगे। किसी चीज़ में रोक टोक मतलब आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, यानी कि आप वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, वो ना पहनो, ये सब नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ओपन माइंडेड होंगे। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, आप भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, मुझे लग ही रहा है ऑलरेडी। तो ये सब नहीं होगा, कोई टॉक्सिसिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो आप जानते हैं, वाह, सुने, आपकी रियल डेस्टिनी स्टैग्नेशन नहीं, ग्रोथ है। तो ये कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो किस्मत है ना, जो रियल जो डेस्टिनी है, वो कोई स्टक वाला स्टैग्नेशन पीरियड में नहीं, यानी कि एक ही चीज़ का बार बार होना, दुख पाना, दर्द पाना, झेलते रहना, वो नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी, आपकी फ्यूचर वैसा नहीं है। तो पास्ट में जो हुआ वो पास्ट पैटर्न्स हैं, उसमें से आप बस सीख ले लो, बस वो वैसा आपका फ्यूचर नहीं होने वाला है। यकीन करें, कार्ड्स बोल रहे हैं गाइस, आपको यकीन करना होगा। आप अपने फ्यूचर के बेहतरी के लिए ओपन माइंड रहे, बस क्या करें कि एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जितने भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मैं रेडी हूँ। ये चीज़, ये होना चाहिए। ओके, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम मैच मेड इन हेवन, ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइस, कार्ड्स के हिडन पैटर्न्स को समझते हैं। ओके, तो देखें, सबसे पहली बात देखें, फाइट एंड अटैचमेंट अगर कहूँ तो, फिर देखें कन्फ्यूशन एंड रियलाइजेशन, फिर देखें फ्रीडम एंड न्यू डेस्टिनी। मैं खुश हो जाती हूँ जब भी ऐसा कार्ड आता है, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैसेज बहुत क्लियर है, हिडन पैटर्न्स जो है ना, उसका मैसेज बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो ये है कि एक्स ने, जो आपका एक्स है, वो एक्स ने लेसन दिया था आपको, और न्यू पाथ जो है, अभी जो आप जिस पाथ में हो, वो न्यू पाथ डेस्टिनी एक्टिवेट करेगा। हाउ ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। अब यूनिवर्स का गाइडेंस जानते हैं। तो यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि फैमिलियर पेन को सोलमेट मत समझें, यानी कि देखें, ऐसा इंसान जो आपको, जिन्होंने आपको दर्द दिया, ठीक है, जिन्होंने आपको, आपका वैल्यू नहीं समझा, आपके समय की कद्र नहीं किया, और पता नहीं और क्या क्या, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं एक साथ। ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका वैल्यू किया ही नहीं। आप जिस जो इमेज आपका है ना, मतलब आपके मन में उनका जो इमेज है, वो ना आपका आइडिया है कि जो आप मिस करते हो कुछ गुड मोमेंट्स, वो आपने मन ही मन, मुझे लगता है कि आपने वो सोच लिया है कि हाँ इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, लेकिन वाकई में क्या वो इतना अच्छा था, या आपने वो इमेजिन कर लिया था कि वो इतना अच्छा था, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, उनकी तो नहीं लग रही मुझे, सॉरी लेकिन नहीं लग रही। तो ये है बात, समझ रहे हैं ना। तो वो पेन आपका डेस्टिनी नहीं है, वो सीख है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लव, अफेक्शन, केयर, लॉयल्टी, ये सब आप डिजर्व करते हो। वो दर्द नहीं, वो लेसन था, वो चला गया। नेक्स्ट सुने, यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि इंट्यूशन जो है ना, इंट्यूशन को इग्नोर मत करें आप, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, पहले नहीं था। तो जो मैंने बोला था कि आगे मैं चल के बताऊंगी आपको कि क्या करना है, आप खुद समझिएगा, कि अब आप खुद समझिएगा कि आपको क्या करना है। पहले उतना समझ आप में थी नहीं, हालांकि आपने ज़िंदगी में बहुत झेला है, लेकिन प्यार के मामले में उतना आप वो नहीं थे, जिसको कहते हैं ना कि एकदम मुझे सब पता है, सब मुझे मैनेज करना आता है, उस टाइप का नहीं थे आप। इसलिए आपने जो है चोट बहुत ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा चोट लगा, उनको उतना नहीं। हाँ ठीक है। अब सुने, इंट्यूशन आपका बहुत बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग हो गया है, तो आपको अब समझ में आ जाएगा, आपको यूनिवर्स से साइंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ नंबर्स की रिपीटेशंस आप देखना स्टार्ट कर दोगे। आपको ये देखने को मिल सकता है, आज की रीडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्यों मोर पंख या फिर मोर, ऐसा मोर पंख, ये ना आपको कहीं ना कहीं तो दिखने वाले हैं।
ऐसा होता है ना, तो यकीन करिए वो ना साइंस होते हैं। एक ही नंबर का बार बार दिखना, मोर पंख अगर आप देखो तो आप समझ जाना और आप आके कमेंट करना ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट हमेशा ऐसे आते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ जब आप लोग रिलेट कर पाते हैं। और हाँ, एक और भी साइंस आया अभी कि आप देखना तो कि क्या एक ही टाइम पे आपका नींद खुलता है कि नहीं, मतलब आंख आपका खुल जाता है कि नहीं, नींद टूटना जिसको हम कहते हैं। और घड़ी में उस समय एक ही टाइम होता है, या तो हो सकता है कि सुबह के 4 बजे हो, या फिर 5 बजे, 6 बजे, कुछ भी हो, एक ही टाइम पे अचानक से, मतलब कुछ नहीं, अलार्म नहीं, कुछ नहीं, नींद का टूट जाना, वैसा हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, ठीक है। और हाँ, मोर मुझे बहुत ज़्यादा दिखे आज, मोर पंख मोर, तो ध्यान रखिएगा। और ये गाइडेंस है कि न्यू एनर्जी से आप प्लीज़ मत डरें। न्यू एनर्जी इज़ अ गुड एनर्जी, पास्ट एनर्जी वॉज नॉट सो गुड, लेकिन न्यू एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड गुड एनर्जी गाइज। उससे क्या डरना है ना, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। द फूल कार्ड जब आता है ना और अपराइट में आता है ना, तो ये हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉसिबिलिटी। और आपका प्यार, दोनों का प्यार जो होगा बहुत प्योर होगा, इनोसेंट जिसको कहते हैं ना, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले हो, सही में मैं बोल रही हूँ। और स्पॉन्टेनियस होंगे, ऐसा होगा ना कि आप दोनों मिलकर प्लान करोगे कि चलो कहीं से घूम के आते हैं, फिर आप पहाड़ों में चले जाओगे या फिर आप समंदर देखने चले जाओगे। बहुत स्पॉन्टेनियस होने वाला है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, कि कुछ भी ज़्यादा उतना दुख दर्द कुछ नहीं, एकदम आप लोग रेस्टोरेंट में जाओगे, खाओगे, फिर बाइक लेके आप दोनों घूमोगे, ऐसा वाला मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आंखों के सामने, ऐसा होने वाला है। बहुत ऑप्टिमिस्ट रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ जब रहोगे ना, बहुत ऑप्टिमिज्म होने वाली है, सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट करोगे। वो ऐसे इंसान होंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में ट्रस्ट को फिर से वापस लाने वाले हैं, वो आपकी ज़िंदगी में। और ऐसा होगा ना कि आप फिर से फेथ करना, ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, यकीन माने। हाँ, मुझे पता है अब आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन करें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, यूनिवर्स के हाथों में आप समर्पण करते हैं ना, तभी मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाता है। यकीन करें, आप लोग बहुत एडवेंचरस होंगे, एक साथ घूमने जाओगे, ये खाना आप लोग को मुझे लगता है आप लोग बहुत खाने के शौकीन हो जाओगे, मतलब आप ऑलरेडी हो, मुझे लगता है आपको खाना खाना अच्छा लगता है। वो भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही होने वाले हैं, उनको बहुत शौक रहेगा कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, ये सब कुछ। और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, आपका लक भी आपका साथ देगा। पैसों के मामले में भी कोई वैसा कुछ नहीं रहने वाला है कि तंगी, वैसा कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और आपको प्लेजर मिलने वाला है, मेंटली प्लेजर, और अट्रैक्शन भी आप दोनों फील करोगे। और क्या कहूँ मैं, बताएं और क्या कहूँ मैं, इतना अच्छा है तो ना डरे, बस कृपया करके आप ना डरे। एफर्मेशन देती हूँ हर रोज़ की तरह। तो आज का एफर्मेशन आपके लिए ये है, मैं उस लव को या उस प्यार को चूज करता या करती हूं जो मुझे पीस और ग्रोथ देता है। अब फास्ट बोलती हूं, मैं उस लव को चूज करता या करती हूं जो मुझे पीस और ग्रोथ देता है। ठीक है, अब रेमेडीज जान लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बताऊं और रेमेडीज में कैसे ना दूं। तो रेमेडीज सुने, बहुत फास्ट बोलूंगी। मून मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी कि चांद की रोशनी या चांद को देख के आप थोड़ा सा शांत होकर 5 मिनट बैठें, अपने मन को शांत करें और ये सोचें कि जितनी भी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब दूर जा रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, और सारी पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर रह रहे हैं। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके चेतना में सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि कॉर्ड कटिंग विजुअलाइजेशन, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये इमेजिन करें चांद को देखते हुए, या ऐसे भी कि इमेजिन करें कि एक तार है, एक तार जुड़ा हुआ है, तार का एक छोर आपके हाथ में है, दूसरा अंत उनके हाथ में है, आपके एक्स के हाथ में, और आप धीरे धीरे वो तार को क्या कर रहे हैं, आप वापस ला रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड का तार होता है ना, वैसे ही आप घुमा घुमा के उसको अपनी तरफ ला रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा तार जो आ जाता है आपके हाथ में, यानी कि एक्स के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो उसका जो कंट्रोल है, जो सोच है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं। ठीक है, आप करें ये कि जर्नलिंग कर सकते हैं फॉर इमोशनल क्लैरिटी। ओके, जर्नलिंग कर सकते हैं। व्हाइट कैंडल आप हीलिंग कर सकते हैं। व्हाइट कैंडल को जला के आप मन ही मन 5 कोई चीज़ें जो आपकी ख्वाहिश है वो बोले, और पास्ट की सब नेगेटिव ऊर्जाओं को आप रिलीज कर दें और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट बिल्कुल ना करें। न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, मुझे तो लग रहा है आपको कुछ नया जॉब, नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नया प्यार भी मिल सकता है, सब कुछ एक साथ मिलेगा आपको। वाह, टच वुड नजर ना लगे, बस एक्सेप्ट करिएगा। ओके, अब फाइनल आउटकम, उसके पहले आंसर दे देती हूँ। मुझे पता है आप लोग बोलोगे हाँ क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे, तो अब दे रही हूं ना। तो सबसे पहला सवाल क्या था, हाँ, तो ये था कि क्या आपका एक्स ही आपका रियल डेस्टिनी है।
या न्यू लव, तो सुने, ध्यान से सुने। कार्ड्स जो है ना, तो कार्ड्स स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ऐसे कहूँ कि एकदम स्ट्रांगली डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन और न्यू एनर्जी की तरफ लीन कर रहे हैं। तो मिल गया आपको आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो जिंदगी कैसे होगी? तो सुन लीजिए, अगर आप गलत इंसान चुनते हो तो इमोशनल कंफ्यूजन और रिपीटिंग साइकिल्स कंटिन्यू होगा, यानी कि कुछ बदलेगा नहीं। आप उम्मीद करोगे इस बार सब अच्छा होगा, इस बार कुछ नहीं खराब होगा, लेकिन वही जो पहले हुआ था वही होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक्स को लास्ट चांस दो क्या रिग्रेट करोगे? रिग्रेट तो जरूरी नहीं, पर सेम इमोशनल पैटर्न्स रिपीट होने का रिस्क दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक समय ऐसा आए कि आप पछताओ, तो रिग्रेट ही हुआ। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो रिग्रेट ही हुआ, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर कोई रिग्रेट करे वो ज़रूरी नहीं, कोई हाफ लव में भी खुश हो जाते हैं। हालांकि मैं नहीं चाहती कि आप आधा हाफ लव में आप खुश रहो, आप हमेशा फुल लव डिजर्व करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन आपको हील करेगा और कौन फिर से तोड़ देगा? तो न्यू अलाइंड एनर्जी हीलिंग ला सकती है, और ओल्ड यानी कि जो अनरिजॉल्व्ड एनर्जी है फिर से इमोशनल एग्जॉस्शन क्रिएट कर सकती है। जी हाँ। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो था कि यूनिवर्स आपको किसकी तरफ पुश कर रहा है? न्यू बिगिनिंग। ये तो न्यू बिगिनिंग, यकीन करें मैं खुद चाहती हूँ कि ये हो, ठीक है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो न्यू बिगिनिंग, फ्रीडम और इमोशनली हेल्दियर पाथ की तरफ जो है यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है। तो ठीक है, अब जानते हैं कि सॉरी मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मैं ऐसा कर देती हूँ, मुझे माफ करें। तो अब फाइनल आउटकम का टाइम आ गया है गाइस। तो फाइनल आउटकम ये है ना कि यूनिवर्स आपको इमोशनली फ्री कर रहा है, न्यू एनर्जी मोर अलाइंड और हेल्दियर लग रही है, और रियल डेस्टिनी जो है वो ग्रोथ और फ्रेश स्टार्ट के साथ लिंक्ड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना? तो यहीं तक है आज की रीडिंग जो है वो यहीं तक है गाइस, और मेरे दिल से आपके दिल तक बस एक बात सुन लीजिएगा। कभी कभी यूनिवर्स किसी को आपकी लाइफ से इसलिए नहीं हटाता क्योंकि आप उन्हें प्यार नहीं करते, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद को ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और आप बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। तो जो कि मैं हमेशा कहती हूँ वो आज भी कहूँगी, जो हम चाहते थे या जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए सही हो, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमेशा ये आप प्रे कीजिएगा, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स से आप बस यही मांगिएगा कि जो आपके लिए सही है वो आपकी ज़िंदगी में आए और आप उनको पहचान लें, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ गाइस, और कल मैंने बोला था कि आज एक सरप्राइज़ है, तो ओरेकल कार्ड्स सिर्फ सरप्राइज़ नहीं है, एक और भी सरप्राइज़ है। उससे पहले ओरेकल कार्ड्स को देख लेते हैं। तो 1, 2 and 3, ओके, तो देखते हैं। पेशेंस, ओके, पेशेंस, some things still need to be dealt with for this connection to manifest। यानी कि आप अपने आप को क्या करना होगा अगर आप न्यू लव की तरफ जाते हैं। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। देखें, अगर आप न्यू लव की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको डील करना होगा कई चीज़ों से, जैसे आपके पास लाइफ के ट्रॉमा, डर, उन सब से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इतना अच्छा फ्यूचर अगर आप न्यू लव चूज करते हो तो। और अगर आप पास लव में जाते हो तो फिर वो डील तो करना ही है आपको, है ना। तो इस कनेक्शन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ डील करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कार्ड में आते हैं, ओपन योर सेल्फ टू लव। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। तो ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज सेफ। सुने देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इट इज सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। मतलब ये बहुत सेफ है ना। सेफ क्या है आपके लिए? कि आपका हार्ट जो है आप किसी और को दो, कोई आपके दिल में झांक के देखे कि उसमें कितना ज़्यादा प्यार है। तो ये बिल्कुल सेफ है, डरे नहीं आप, डोंट बी स्कैर्ड। अब मत डरे, प्यार करने से मत डरे, प्यार को फिर से अपनाने से मत डरे, अब सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। यानी कि देखें, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स का मतलब होता है कि आप जितने डरे हुए हैं ना, या फिर से प्यार करने से आप डर रहे हैं, ना डरे, खुद फिर से एक बार चांस देखे ना।
क्योंकि आपका पास्ट रिपीट नहीं हो रहा है ना फ्यूचर में, तो आप क्यों डर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एकदम गार्ड डाउन कर दो आप एकदम, क्योंकि वो आप ऐसे ही नहीं करने वाले हो। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, तो मैं तो बोलूँगी ही नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको लगेगा या ऑलरेडी आप उस पार्ट में हो, आपको लग रहा है कि हाँ यही वो इंसान है, या आपको फ्यूचर में फील होगा, तो आप अपना क्या करें, मन के जो दरवाजे हैं उसको खोल दें। क्योंकि आप दोस्त भी बनाओगे और आप लव रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करोगे। कब? जब आप ओपन रहोगे दूसरों के सामने, ठीक है। तो यही है गाइस, ओरेकल मैसेज जो है यही है। और जो सरप्राइज है वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो वो कुछ कोई वस्तु, कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मैं एक बहुत ही अच्छा सा कुछ चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वो ये है कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से है, ये बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है। आप भी ये करें। जब भी आपको एंग्जाइटी हो, मन बहुत हेवी लगे, या ऐसा आपको फील हो कि आपने बहुत सारी जो है ना नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली है, तब एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करिए। क्या कर सकते हैं, हम अक्सर जो है ना, हम अक्सर इंटरनेट पर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा हीलिंग टूल हमारी अपनी सांस होती है। बस 1 मिनट तक बने रहें आप, 1 मिनट जान लें। एक्सरसाइज का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए और इमेजिन करिए, यही असली खेल है। तो इमेजिन करना है आपको। इमेजिन करिए कि एक डिवाइन लाइट, एक हीलिंग एनर्जी या एक सॉफ्ट क्लींजिंग वेव आपके अंदर एंटर हो रही है, जो धीरे धीरे आपके मन और एनर्जी को क्लीन कर रही है। स्टेप नंबर 2, अब जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो इमेजिन करिए कि सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी और हेवी इमोशंस आपके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। फिर दोबारा गहरी सांस लीजिए और फील करिए कि पॉजिटिविटी, पीस, कॉन्फिडेंस और लाइट आपके अंदर फिल हो रहा है। अब जब सांस बाहर छोड़े तब आप क्या करें, अपने आप को साइलेंटली अफर्म करिए। ये अपने आप को बताइए कि अब मेरे अंदर सिर्फ पीस, पॉजिटिविटी और डिवाइन प्रोटेक्शन ही स्टे करेगी। ये एक्सरसाइज को बस 2 से 5 मिनट भी करेंगे ना, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हल्का, काम और ग्राउंडेड फील हो सकता है। बस करके देखिए, चमत्कार है, मैं तो बताती हूँ। एक बार करके देखिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए गाइस, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, जो भी मैसेजेस मेरे थ्रू यूनिवर्स ने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसमें सफल रही, अव्वल रही। और आप लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मैं क्या करूँ। मैं आई एम सो मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है तो आप क्या करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आपको और कंटेंट्स चाहिए, और आप ऐसे और पॉजिटिविटी और न्यू जो है कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि न्यू विजन, तो मैं हमेशा मैं न्यू विजन में विश्वास करती हूँ। तो न्यू विजन के लिए आप रेडी हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए, और कमेंट में आप CLAIM क्लेम लिख सकते हैं, ताकि यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो आप अपने पास क्या करें, अपने पास आप ले लें, आप एक्सेप्ट करें। और इससे क्या होता है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो आप प्लीज़ ये एक काम करें कि बस अपने आप से प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो हर एक चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइन होती जाती है, ठीक है। तो कल फिर एक और नए वीडियो के साथ आएंगे गाइज, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और बस अपने मन के दरवाजे, खिड़की को खोल के रखिए, ठीक है। और कल फिर मिलूंगी 8 से 8:30 बजे के बीच। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, और फिर कल मिलेंगे, बाय।